हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो हमारे पास है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास में आप पढ़ चुके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो आज के वीडियो लेक्चर में अपन स्टडी करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, वो है कि एवरी मैटर ऑफ दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। पहला पॉइंट यही है कि इस यूनिवर्स की हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल का मिलके बना होता है। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपन क्या बोलते हैं? मैटर एटम्स बोलते हैं। तो हर चीज़ किसकी मिलके बनी होगी? एटम्स की मिलके बनी होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारे पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास सेकंड पॉइंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। अगर हमारे पास एलिमेंट सेम है बच्चों, तो उसके किसी भी एटम को आप ले, चाहे उसके एक एटम हो, चाहे आपके पास 10 एटम हो, चाहे 50 एटम हो, सभी एटम्स आइडेंटिकल होंगे। उन सभी का मास, साइज और शेप, ये सब चीज़ें उनकी एक जैसी होंगी। थर्ड पॉइंट आता है अपने पास थर्ड पॉइंट है बच्चों एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम होंगे उनके मास भी अलग होंगे, उनका साइज भी अलग होगा। जैसे मान लीजिए अपने पास एक कार्बन का एटम है और दूसरा अपने पास है हाइड्रोजन का एटम, तो दोनों की शेप भी अलग होगी, दोनों का मास भी अलग होगा, दोनों का नेचर भी अलग अलग होगा, केमिकल रिएक्टिविटी भी अलग अलग होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होगी अगर एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के। तो फोर्थ पॉइंट आता है बच्चों हमारे पास, एटम ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड। बिल्कुल सही है कि एटम्स एक जैसे एलिमेंट के भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या बनाया? H2 बनाया। और अलग अलग के भी कंबाइन हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और कंबाइन करके क्या बनाया? H2O बनाया। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है फिफ्थ पॉइंट, व्हेन एटम्स कंबाइन विद वन अनदर। जब एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके कंपाउंड का या मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो हमेशा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होते हैं। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का मीनिंग यहाँ पे ये है कि बच्चों हमारे पास एक एटम किसी दूसरे एक एटम के साथ कंबाइन कर सकता है, एक एटम किसी दूसरे दो एटम के साथ कंबाइन कर सकता है। मतलब सिंपल रेशियो में होंगे। ऐसा नहीं कि एक एटम कंबाइन कर गया दूसरे के हाफ एटम के साथ, क्या, या फिर हम कहें कि एक एटम कंबाइन कर गया 2.5 के साथ या 1.5 एटम ऑफ अदर एलिमेंट। ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा होल नंबर में कंबाइन करेंगे। सिक्स जो पॉइंट आता है अपने पास कि एटम ऑफ टू एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो। ये भी बिल्कुल सही बात है कि अगर हमारे पास दो अलग अलग एलिमेंट के एटम है तो आपस में डिफरेंट रेशियो में कंबाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल अपने पास SO2 के अंदर सल्फर और ऑक्सीजन का जो कंबाइन होने का रेशियो है बच्चों, वो अपने पास है 1:2। SO3 के अंदर रेशियो जो है 1:3। तो रेशियो हमारे पास अलग अलग हो सकता है। इसी प्रकार से आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है। अब इसमें सेवन्थ पॉइंट आता है बच्चों, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है। एट पॉइंट आता है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। आप सभी को पता है कि एटम को ना तो हम किसी केमिकल रिएक्शन में हम जनरेट कर सकते हैं, ना उसको ख़त्म कर सकते हैं। ना पैदा किया जा सकता है, ना उसको ख़त्म किया जा सकता है, बस उसका रीअरेंजमेंट होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो नेक्स्ट जो आता है बच्चों अपने पास, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये थ्योरी हमने पढ़ी, इसकी कुछ लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशंस क्या होती है बच्चों? इट एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करती है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, बट नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम कॉम्बिनेशन। आपने गैसियस वॉल्यूम कॉम्बिनेशन का बात किया,
कि गैसेस वॉल्यूम कम्बिनेशन के अंदर गैस के वॉल्यूम आपस में कंबाइन करते हैं। वॉल्यूम किस तरीके से कंबाइन करते हैं कि एक गैस का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम किसी दूसरी गैस के वॉल्यूम के साथ कंबाइन करता है, ना कि मास के साथ। और वॉल्यूम गैस का चेंज हो जाता है, आपको पता है कंटेनर पर डिपेंड करता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन गैसेस वॉल्यूम कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं करता। तो नेक्स्ट जो आता है हमारे पास बच्चों लिमिटेशन, सेकंड लिमिटेशन आती है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेज। सिंपल सी बात है कि अलग अलग एलिमेंट के एटम अलग अलग होते हैं, आज हम जानते हैं उनका मास अलग अलग होता है, उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं, उनकी वैलेंसी अलग होती है, लेकिन डाल्टन इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एक हाइड्रोजन का एटम है वो एक कार्बन के एटम से क्यों डिफर करता है, क्या ऐसी चीज़ है, क्योंकि उसको इंटरनल एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं था। थर्ड पॉइंट आता है वाई एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट एंड डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, कि एटम्स को कंबाइन करने की आवश्यकता क्यों है, क्यों एटम कंबाइन करते हैं, अकेले क्यों नहीं रह सकते, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आज हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि एटम कंबाइन करता है, क्यों करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन डाल्टन को ये सब चीज़ें नहीं पता थी तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फोर्थ पॉइंट है, इट डज नॉट एक्सप्लेन दैट what are the binding forces between the atoms and molecules that is responsible for existence of matter, कि मैटर जो होता है उसके अंदर छोटे छोटे एटम से तो कंबाइन करके मैटर बनाते हैं, लेकिन ये एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, ये एटम कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद इनके अंदर फोर्सेस कौन सी होती है जिसकी वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करके किसी भी सब्सटेंस, किसी भी पार्ट मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो नेक्स्ट आता है बच्चों मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो लिमिटेशन हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उनको सभी को ये ओवरकम करेगी, सभी को ख़त्म करेगी। तो एटम इज़ नो लॉन्गर कंसिडर टू बी सिंगल। सबसे पहली बात ये आती है कि एटम अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि एटम को स्टेबिलिटी चाहिए, एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा। एटम ऑफ सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस, बिल्कुल एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग एटम का मास अलग अलग हो सकता है इन केस ऑफ आइसोटोप्स। अब कार्बन है हमारे पास 612 वाला है, कार्बन 614 वाला है। 612 और 614 में एटॉमिक नंबर सेम, दोनों ही कार्बन है, लेकिन दोनों का मास अलग अलग है। थर्ड पॉइंट आता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सेम एटॉमिक मासेस। हमारे पास अलग अलग एलिमेंट के एटम हैं, उनके मासेस भी सेम हो सकते हैं। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास है एक कार्बन 614 और एक नाइट्रोजन N714। नाइट्रोजन 714 और कार्बन 614 दोनों के मासेस बराबर होंगे। याद रहे इसमें हमारे पास कार्बन का हैवी आइसोटोप है कार्बन 614। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बच्चों फोर्थ, the ratio in which the different atoms combine with one another may be fixed and integral but may not always be simple। इंटीग्रल होते सिंपल नहीं हो सकते हमारे पास। फिफ्थ पॉइंट आता है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और 6 पॉइंट आता है हमारे पास एटम इज़ नो लॉन्गर इनडिस्ट्रक्टेबल, कि एटम जो है वो इनडिस्ट्रक्टेबल नहीं होता, एटम को ब्रेक किया जाता है, एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास एवोगैड्रो लॉ। ये एक इम्पोर्टेंट लॉ है, एक्स्ट्रा है ये हमारे पास, एनसीईआरटी के सिलेबस से बाहर है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एवोगैड्रो लॉ बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें एक सिंपल वे में बच्चों, किसी भी गैस का 22.4 लीटर ले, 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का 22.4 लीटर अगर आप लेते हैं एसटीपी कंडीशन पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, ध्यान से सुने, कोई भी गैस हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे हीलियम हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, कोई भी गैस हो, अगर आपने उसका 22.4 लीटर वॉल्यूम लिया है और एसटीपी कंडीशन है, तो उस गैस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो 1 मोल होंगे। मीन्स उनकी वैल्यू होगी 6.022 × 10⁻23।
तो ये हमारे पास आता है एवोगैड्रो लॉ। दोबारा से आप सुन लीजिए, कोई भी गैस हो, अगर आपने उनका वॉल्यूम सेम लिया है तो उनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होंगे। तो ये था हमारा आज का डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड एवोगैड्रो लॉ। तो इसको ध्यान से बच्चों 2 से लेकर 3 बार आप रीड आउट करें और मेन मेन पॉइंट को आप नोटबुक के अंदर नोट भी करते चलें।